मामला नापी का है वो संत संध्या दास महिला महाविद्यालय का साहब के नाम से रजिस्ट्री रसीद भी कट रहा है। अब कॉलेज में विद्यार्थी छात्राओं की संख्या बढ़ते जा रही है। हमको भवन बनाना है, उसके लिए पहला उद्देश्य उसका है कि बाउंड्री करना जरूरी है। बाउंड्री में नापी जरूरी है। नापी के लिए हम अप्लाई किए सी.ओ. साहब के यहाँ। हमारा कमेटी का मेंबर एस.डी.ओ. साहब है, उनका भी हम बताए कि इसी ढंग की बात है, हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, इसलिए प्रशासनिक। जैसे आज जो विवाद रहा तो यहाँ पे कॉलेज नहीं रहने देने की बात भी कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि कॉलेज नहीं रहने देंगे जी। तो क्या लगता है सर, जो पुरानुमंडल में ये पहला महिला कॉलेज है और क्या बाढ़ के लोगों के लिए इसकी कितनी ज़रूरत है और क्यों यहाँ पे है? इतना ज़रूरत है कि बाढ़ के लड़की को भेज देता है बार बार, कभी बिहार शरीफ, कभी चंडी, कभी पटना। बेटा को डेरा लेके पटना में रखना तो कठिन है, पढ़ाने में दिक्कत होता आदमी के। अब बाढ़ के लड़की को कैसे वहाँ आदमी भेज के पटना पढ़ा सकते हैं? बहुत दो साल तक एडमिशन नहीं हुआ। जब हमारा कॉलेज का अफिलिएशन मिला तब वो लड़की तीसरा साल मेरे यहाँ एडमिशन किया। पटना सिटी बढ़िया के बीच में एकमात्र महिला कॉलेज है। और इसका एप्लीकेशन कब हुआ? सबसे पहले 84 में हुआ। 1984 में इसका पहला एप्लीकेशन हुआ। हाल में इसका परमानेंट एप्लीकेशन हाई कोर्ट से भी मिला, बिहार सरकार से मिला है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से भी परमानेंट एप्लीकेशन मिला है। और जमीन के कागज की बात की जाती है तो यहाँ किनके द्वारा दिया गया था यह जो है? उस समय संध्या दास एक महंत थे जी, जिनके यहाँ मर्डर कर दिया गया था। उसी समय जो कमेटी थी मठ का, उसका सचिव थे राणा शिवलापति से। उन्होंने संध्या दास जो महंत मरे, उनके यादगार में संध्या दास महाविद्यालय खोले। 78 से चलते आ रहा है। बीच में वो अपना उस समय चाहते थे टोटल जमीन कॉलेज को देते, लेकिन नहीं, जितना आवश्यकता था कॉलेज के एप्लीकेशन के लिए उतना ही जमीन गवर्नर साहब के नाम से लिखे। अब बाकी जितना जमीन था उस पर राणा जी टैक्स लेते थे, सबको देते थे इजारा बटैया, और उससे जो पैसा आता था उससे स्टाफ को सबको पेमेंट होता था। लेकिन बीच में धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो गया। जो लोग बटैया चौराहा जोत रहे थे उस सब जमीन अपना कैप्चर कर लिए, और वही लोग चाहते हैं कि माने कॉलेज नहीं रहे। बाकी जमीन से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारे कॉलेज के नाम से, महामहिम के नाम से रहे, उतना जमीन छोड़ के बाकी आप दखल कीजिए, वो अपना सरकार समझेगी, उससे हमको क्या लेना देना। फिलहाल सर राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट जो अभी बना करके लोग चला रहे हैं और इसकी कमेटी भी है, तो उससे और आप अपने इस कॉलेज को अलग लोग देखते हैं, तो क्या आपका क्या कहना है? सच्चाई है कि यह जो मठ जो है वो नानक शाही उदासीन मठ है। इसमें कुछ लोग आज भी आए थे मुरेठा बांध के सीख कि हम हैं, जबकि उनका धर्म नहीं है। कि नानक शाही उदासीन ट्रस्ट है। इसमें एक जगह दो अथी कैसे धर्म हो सकता है? ये जो मठ है नहीं, ये उदासीन मठ के रूप में प्राचीन मठ है। इसमें इलाहाबाद से इसका हैंडल होता है। लोग जो जमीन दखल किए हुए हैं उन लोग चाहते हैं कि अपना वो अथी कमेटी बना करके और इसको दखल करें। एक ही उद्देश्य है कि पूरा जमीन तो हम दखल करिए लिए हैं, और कॉलेज भी इसको समाप्त करके जमीन दखल करें। वो माफिया के द्वारा हमारे कॉलेज को डिस्टर्ब किया जा रहा है। मंदिर का वो जमीन है, वो स्कूल का ही जमीन है, वो जो बता रहा है राधा कृष्ण। हाँ, राधा कॉलेज का जमीन है। 1 एकड़ 60 डिसमिल महामहिम के नाम से रजिस्ट्री है। उसके बाद बाकी जमीन से हमको कोई मतलब नहीं। बार बार बोलते हैं कि हमको बाकी मतलब मस्जिद बनाइए, मंदिर तो की मतलब, लेकिन जो हमारा कॉलेज के नाम से है उतना आप छोड़ दीजिए। जिसका हमको रसीद कट रहा है, हम लगान दे रहे हैं। और फिलहाल जो अभी कॉलेज के सर कितने सदस्य हैं और क्या कौन इनके सचिव और कॉलेज में कमेटी है, तदर्थ समिति है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं। एक जनप्रतिनिधि है जिसमें माननीय शंभू शरण पटेल जी हैं। दूसरा एक यूआर होते हैं, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है, एन कॉलेज पटना के वो भी सचिव हैं। तीसरा सदस्य में है बाढ़ एस.डी.ओ. माननीय शुभम बाबू, हमारा कॉलेज का एस.डी.ओ. साहब भी मेंबर हैं जी। और तीसरा हम प्रभारी प्राचार्य हम हैं, एक यूआर है सुषमा। 5 मैन कमेटी। कोई भी डिसीजन लेने के पहले 5 कमेटी निर्णय करती है कि कॉलेज के ज़मीन को पहले इसको नापी करके इसमें 4 दीवारी दिया जाए। यह कमेटी का निर्णय, हमारा मुझे निर्णय नहीं है। इस मामले में हम एस.डी.ओ. साहब से भी मिले हैं, सबसे बोले हैं कि जो
पहले जो थे एस साहब वो एक माने ज़मीन को घेर लिए, उसमें पैसा का अभाव था न, तो उसी समय इसका भी हम माने बाउंड्री कर देते, लेकिन पैसा उसमें विद्यार्थी की संख्या कम थी, पैसा कम था, आंतरिक स्रोत से हमको उसमें घेरना था। आज क्या निर्णय हुआ? आज निर्णय हुआ, सीओ साहब बोले कि दोनों पक्ष अपना कागजात जमा कीजिए, हम नापी को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, अगला डेट में जिसका सही रहेगा नापी करें। आपका क्या परिचय? मेरा नाम है डॉक्टर कौशल किशोर सिंह, प्रभारी प्राचार्य संत संध्या दास महिला महाविद्यालय बाढ़। आज नापी हुआ सर, क्या उसका निष्कर्ष निकला? नापी का निष्कर्ष हम लोग गए थे नापी करने के लिए, माननीय प्राचार्य महोदय ने नापी का सीओ साहब के आवेदन दिया था, आदेश किया और नापी का तारीख हम लोग गए अपने पूरे स्टाफ के साथ। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि यहाँ के कुछ दबंग लोग जबरन मेरे कॉलेज का ज़मीन को हथियाने चाहते, जो कि पूर्व में 1978 कुमार प्रधान के पद पर कार्यरत।